क्या? मैम हमें नहीं आता जी। क्या बच्चा? हमें नहीं आता जी करना जी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आपको 3 बिंदी दिख रही है सबसे नीचे, ठीक है? यस मैम। इस पे जाओगे तो इसके बाद क्या आएगा, इस पे क्लिक करना है, इसे दबाओगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। तो सबसे यस मैम। पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है ना इन कॉल मैसेज, इसमें जाओ, ठीक है? इसको यस मैम। दबाना तो आपको क्या दिखेगा, मैसेज का ऑप्शन आएगा, जैसे आपके फोन में आता है ना नॉर्मली लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक तीर बना होगा, उसे दबा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। पोल का आंसर कैसे देना है, यहाँ पर सबसे नीचे एक्टिविटी लिखी है, या आपके हिंदी में आ रहा होगा तो अभिक्रियाएं लिखा होगा, इसे दबाओगे बच्चा तो आपकी स्क्रीन इस तरह दिखेगी। मैम आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। बच्चे किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी, या फिर आपको दिक्कत है? बच्चा बाकियों को आवाज आ रही है मेरी, साफ आ रही है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चा, अगर किसी को दिक्कत है तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लो, ठीक? तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ से एक्टिविटी में जाओगे बच्चा तो यहाँ देखिए बच्चा, माइक ऑफ करो, यहाँ से पोल दिखेगा, यहाँ इस पे क्लिक करोगे, इसे दबाओगे बच्चा तो स्क्रीन इस तरह दिखेगी। जो भी सही आंसर लगता है आपको ABCD, उसे दबाना तो यहाँ लाल कलर से बिंदी आ जाएगी और यहाँ पर आपका रेड हो जाएगा, फिर इसको दबा दोगे तो बोटेड लिख के आएगा, इसका मतलब है आपने जो भी आंसर दिया है वो मेरे पास आ गया, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, आप लेफ्ट कर जाओ, मतलब मीटिंग को छोड़ दो, क्रॉस कर दो, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो तो आ जाएगी, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो आप क्या बता रहे थे हम, कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कौन सी संख्या होती है, जो गिनती में उपयोग की जाती हैं, ठीक है? जो गिनती में उपयोग करी जाती हैं, जो चीजें गिनने के लिए उपयोग करा जाता है, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होती है बच्चा। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ओके बच्चा, तो 1 से शुरू होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग हम किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, ओके? और 0 इसमें नहीं आता। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ दें, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी जोड़ दें तो आपका क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बच्चा एक ही अंतर रहता है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं जोड़ा जाता है, या 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याएं में 0 आता है, या आप ऐसे कर सकते हो 0 एक पूर्ण संख्या है। जैसे अभी हम आपको सम विषम समझा रहे थे ना कि संख्याएं 2 तरह की होती हैं, पहला आपका क्या होता है, सम संख्याएं होती हैं और दूसरा विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चा, पूर्ण संख्याओं में भी सम संख्या आती है, जैसे 0 क्या है, समपूर्ण संख्या, 2 क्या है, समपूर्ण संख्या, 4 क्या है, समपूर्ण संख्या है, 6 क्या है, समपूर्ण संख्या है। सेम अगर हम 5 को कहें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक विषम संख्या है, लेकिन तब भी ये क्या है, पूर्ण संख्या, तो आप इसे हम क्या कहते हैं, समपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। सेम अगर हम प्राकृतिक संख्या में बच्चा बात करते तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो यहाँ भी हम क्या कहते हैं कि जो 1 है, 3 है, 5 है, ये आपका क्या है, विषम संख्याएं हैं, या हम कह सकते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। जबकि जो 2 है, 4 है और 6 है, ये सारी क्या है, ये आपकी सम प्राकृतिक संख्या है।
सम विषम आपको समझ आया? हम प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी सम विषम ढूंढ सकते हैं। सम का क्या मतलब है? जिनमें 2 से भाग चला जाए, तो वो पूर्ण संख्या जिनमें 2 से भाग चला जाता है, जो 2 से विभाजित होती है बच्चा, उनको हम क्या कहते हैं? सम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और वो पूर्ण संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि आपका 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, इन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पूर्ण संख्या। आपको समझ आया बच्चा? ये जल्दी से पूछ लो अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, ताकि हम आगे आपका क्वेश्चन कर सके पोल में। जल्दी से पूछेंगे बच्चे। कोई भी डाउट है? सम पूर्ण संख्याएं और विषम पूर्ण संख्याएं, या फिर सम प्राकृतिक संख्या, सम आपकी जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें कोई भी दिक्कत हो? ओके बच्चों, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आप सबको पता ही है कहाँ देना है, पोल में देना है। ओके बच्चों, एक सेकेंड। आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें पता क्या करना है कि इनमें से कौन सी पहली का मतलब समझ आता है ना, जहां से शुरू है, ठीक? पहली 5 समपूर्ण संख्याएं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है? समपूर्ण संख्याएं पूछ रहा है, ठीक है। और कौन सी पूछ रहा है? पहली, जहां से शुरू होती हैं समपूर्ण संख्याएं, वो आपको बताना है। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, इसका आंसर देखेंगे, फिर हम आपको पोल ऑन करेंगे, तो पोल में इसका आंसर देंगे। चलो, आप सबको पता है पोल कहाँ से आता है? पोल आप क्या करेंगे, नीचे अभी हमने आपको बताया है, एक्टिविटी में जाओगे तो वहां से आपको पोल दिखेगा। एक्टिविटी में जाएंगे, सबसे पहले ऊपर पोल ही दिखता है, वहां जाके आपको आंसर देना है कि इनमें पहली 5 समपूर्ण संख्याएं कौन सी है। सम भी होनी चाहिए, पहले आपको देखना है क्या वो संख्याएं सम है, फिर आपको देखना है क्या वो पूर्ण संख्या। आओगी बेटा, आपको आंसर नहीं देना है। पहली बात तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दूसरी बात आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ जाके उसमें देना है, पोल में देना है। ओके बच्चा, आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना। अच्छा बच्चे, हैंड रेज करेंगे, कौन कौन होमवर्क करके आया है? सबको होमवर्क मिल गया था? हैंड रेज करना आता है ना सबको? नीचे हैंड का निशान बना होगा, आपको बताना है सब होमवर्क करके आए ना बच्चे। बाकी लोगों ने हैंड रेज नहीं करा, आपको बताना है होमवर्क किया है। लास्ट में क्लास के सबसे बाद में हम होमवर्क चेक करेंगे, तो आपको बुकलेट रख के बैठनी है। आप हैंड नीचे कर सकते हो। आपको होमवर्क चेक करेंगे, आपको दिखाना कैसे होमवर्क आपको कैमरा ऑन करके पीछे करके सिर्फ बुकलेट दिखानी है, और आसपास का कुछ भी नहीं दिखाना बच्चा। आपको सिर्फ जो आपकी बुकलेट है जहां पर होमवर्क किया है वही दिखाएंगे। ओके बच्चा, हैंड नीचे कर लीजिए। बच्चे, अभी भी बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से कर देंगे। अभी भी 5-6 लोग हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। वेरी गुड, आप लोगों ने जितने ने भी आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। मेरे चल नहीं रहा मैसेज करने वाला। बच्चा, मैसेज जब पोल खुलता है तब आपको नहीं दिखता, तो आपको मैसेज नहीं करना अभी। जब पोल बंद हो जाएगा तब मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। ओके बच्चे, चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर इसे बंद करके आगे पढ़ेंगे आज। 5 4 3 2 1। बच्चा, आपको कैमरा नहीं ऑन करना, अभी नहीं दिखाना बच्चा। जब मैं आपसे पूछूंगी क्लास के एंड में तब दिखाना। अभी ऑफ कर लो कैमरा। ओके बच्चे, कैमरा नहीं दिखाना है आपको, बंद करो कैमरा। जब मैं आपसे कहूँ कि होमवर्क दिखाना है तभी आप कैमरा ऑन करेंगे, वरना पूरे टाइम आप कैमरा ऑफ ही रखेंगे। ठीक है बच्चे, ज्यादातर सबने आंसर सही दिया है। जिसने आंसर नहीं दिया है आप जाके मैसेज कर सकते हो। जिसके पास भी पोल ना खुला हो बच्चा, आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। ओके बच्चे, चलो पहले हमने क्या पूछा था? पहले तो पहली पूछी थी, मतलब जहां से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है बच्चा? सम को अभी भूल जाओ अगर, तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से।
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह ही पूर्ण संख्याएं शुरू होती है ना। अब हमें इनमें से क्या देखना है, सम देखना है। तो 0 सम है, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, ठीक है, 8 सम है। ये तो सम है ही नहीं ना, तो इनको हटा देंगे। तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं क्या हो गई अगर वो सम ले रहे हैं हम, तो 0, 2, 4, 6, 8। बच्चा देखो, किसी ने बी आंसर दिया था 3, तो आपके विषम संख्या होती है ना बच्चा, 5 भी विषम संख्या होती है। तो ना तो ये शुरू से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्या ले रहे बच्चे तो वो 0 से शुरू होनी चाहिए। और दूसरा, ये सारी तो सम संख्याएं भी नहीं है, तो आपका ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा ए। ठीक है, क्या आंसर है, 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि इनके बीच में जो संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती है बच्चा। सॉरी, 3 है। ठीक, ये वाली क्या हो जाती, ये पहली 4 विषम पूर्ण संख्याएं हैं। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चा इंटीजर। सबको आंसर पता ही है। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी जब हम क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्याएं कर रहे थे, सॉरी पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्याएं कर रहे थे, या फिर कह लो प्राकृतिक संख्याएं कर रहे थे बच्चा, तो हमने जब क्वेश्चन किया था तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे थे जिनमें माइनस आ रहा था, जैसे -4, -3, ठीक है, इस तरह का लिख के आ रहा था, क्या ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो हमें पता था कि ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है। तो ये वाली जो संख्याएं आती हैं बच्चे, वो किस में आती हैं, पूर्णांक में आती हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं ना तो हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा है, ना प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा है। तो अब हम इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब जबकि क्या होता है बच्चा, आप संख्याएं देखो। सबसे पहले अगर हम संख्याएं देखें बच्चा, तो आपने देखा होगा कुछ संख्याएं इस तरह से लिखी रहती हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं आपकी क्या होती हैं, आपने बहुत टाइम देखा होगा कि इन संख्याओं के सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, माइनस का या फिर घटाने का चिन्ह लगा होता है। ठीक है बच्चे, तो जिन संख्याओं के सामने बच्चा कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं कहते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, जिन संख्याओं के सामने बच्चा कोई चिन्ह नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और जिन संख्याओं के सामने ये वाला चिन्ह होता है ना बच्चा, माइनस का चिन्ह, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चे। संख्याएं दो तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि एक संख्याएं जिनमें कोई चिन्ह नहीं होता है, और दूसरा जिनमें सामने एक ऋण का चिन्ह लगा होता है। तो जिनमें कोई चिन्ह नहीं होता बच्चा, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और जिनमें आपका ऋण लगा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चे। यस मैम। किसी को भी डाउट हो बच्चा तो जल्दी से पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़ा आपको उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे घबराने की बात नहीं है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। तो बच्चे क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं जो होती है बच्चा, ये 0 से ज्यादा होती हैं या 0 से अधिक होती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास 0 आर्टिकल है, 0 चीज है, ऐसे कहोगे ना। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक भी टॉफी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि मेरे पास 0 टॉफी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 टॉफी है, या 2 टॉफी है, या 3 टॉफी है, इसका मतलब मेरे पास कुछ है ना। तो 0 से जो 1 हुआ, 0 से 2 हुआ, 0 से 3 हुआ, ये क्या हुआ, अधिक हुआ ना 0 से। 1, 2, 3, 4, कोई भी जो आपकी धनात्मक संख्याएं हुई, इस तरह की संख्याएं हुई, वो क्या होती हैं, 0 से अधिक होती हैं। ये वाली बात समझ आए बच्चा। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये इससे हम क्या कहते हैं बच्चे, कि ये 0 से ज्यादा, क्योंकि जब हमारे पास बच्चे आपको ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना, आपको मैसेज करना। ठीक है, अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करते हैं ना बच्चा,
तो ये 0 से कम होती है। 0 यहाँ रहता है, 0 से ज्यादा वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे? धनात्मक संख्या कहते हैं, और 0 से कम वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक का मतलब है आपके ऊपर किसी, मतलब आपने किसी से ले रखी है। मान लो आपने अपने भाई की एक चॉकलेट खा ली थी, ठीक है, या एक टॉफी खा ली थी, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भाई को एक चॉकलेट देनी पड़ेगी ना। मतलब चलो भाई बहन में तो आप लोग सुलटा लेते हो, लेकिन मान लो कि अगर आपने क्या करा कि किसी से एक टॉफी ले रखी है, उसको देना है, तो आप एक टॉफी के कर्ज में हो, ऐसे समझ सकते हो। आपको एक टॉफी आपके पास कम है, ठीक। तो ये जो माइनस साइन दिखाता है ना बच्चा, ये दिखाता है कि आपके पास 0 से भी कम है, ठीक है, क्योंकि आपको एक किसी को देना है। 0 का क्या मतलब है? मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन मुझे किसी को देना भी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देते हैं, इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपके पास है तो एक भी नहीं, लेकिन आपको इतनी चॉकलेट दूसरे को देनी है। जैसे मैं लिखूं कि आपके पास -4 टॉफी है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? इसका मतलब हुआ कि आपने 4 टॉफी दूसरे से ले रखी हैं, जिसको आपको वापस करना है, जिसको आपको देना है। ये वाली बात समझ आ रही है बच्चे? और हम अच्छे से समझा देंगे, अभी थोड़ा बहुत समझ आया इतना, जल्दी से बता देंगे अगर थोड़ा बहुत यस समझ आया। मैम। ओके बच्चों, चलो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले धनात्मक देखेंगे, फिर ऋणात्मक देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक। तो पहले हमने क्या समझा कि 0 से जो आपका धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है, या कह लो ज्यादा होती हैं, ठीक। या तो हम संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं, ओके बच्चा, ठीक है, और हम इन्हें चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं। जहां कोई चिन्ह नहीं होता बच्चा, जैसे देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि संख्या के साथ प्लस का या धन का चिन्ह लगा है, ठीक है, और वो संख्या धनात्मक है। तो चाहे हम धनात्मक संख्याओं को इस तरह लिख सकते हैं, और हम धनात्मक संख्याओं को इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। ओके बच्चा, लेकिन प्लस को लिखते नहीं है, और सिर्फ हम जो माइनस होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पर 15 लिखा है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा ना बच्चा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी ये संख्या क्या है? धनात्मक है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर प्लस का साइन लगा है तो भी वो धनात्मक है, और अगर प्लस का साइन नहीं लगा है, धन का साइन नहीं लगा है, तब भी वो संख्या क्या होती है? धनात्मक ही होती है। ओके, तो यहाँ देखो धन का साइन लगा है तो भी ये धनात्मक है, नहीं लगा है तब भी ये धनात्मक है, यहाँ पर देखो लगा है तब भी ये धनात्मक है, और नहीं लगा है तब भी ये संख्या जो है वो धनात्मक संख्या ही है। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरी संख्या हमने क्या बताई थी आपको कि संख्याएं दो तरह से होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्याएं बच्चा क्या होती है? अभी हमने आपको बताया कि 0 से कम होती है, ठीक है, 0 से इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक। पॉजिटिव की क्या होती थी, या फिर जो आपका क्या था धनात्मक थी वो 0 से ज्यादा होती थी, और जो ऋणात्मक है वो 0 से कम होती है। ऐसे मान लो ये 0 है, ठीक है, ये आप ज्यादा की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? धनात्मक आएगा, ठीक, 0 से ज्यादा है ये। और अगर हम इस तरफ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, तो ये क्या बता रही है? ये ऋणात्मक बता रहे हैं, ठीक है। और ये क्या दर्शा रही है कि ये 0 से जो दाएं तरफ है वो कम है, ठीक। मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जो 0 के दाएं तरफ होती हैं संख्याएं, जिन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, वो 0 से कम होती हैं, और जो बाएं तरफ होती हैं, जो 0 से ज्यादा होती हैं, वो क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा? 0 से ज्यादा को हम धनात्मक कहते हैं, और 0 से कम वाली संख्याओं को ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से पूछ लेना।
और ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अगर हमें दिखाना है कि हम 5 रुपए के कर्ज में है या फिर 5 रुपए हमने किसी से ले रखे हैं और खर्च कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, हम उसके 5 के ऋणी हो जाएंगे। ऋण क्या बताता है कि आप उसके ऋणी हो। ऋणी का मतलब है आपने उससे ले रखे हैं। अगर मैंने आपसे 5 रुपए ले रखे हैं तो मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास -5 रुपए, ठीक है, मतलब वो रुपए मैंने आपसे लिए हैं। तो माइनस आपको क्या दिखाता है, ऋण दिखाता है। ये ऋण आप ऋणी से भी समझ सकते हो। ऋणी व्यक्ति कब होता है बच्चा, जब वो दूसरों से पैसे लेता है। तो ये ऋण आपको क्या बता रहा है कि आपने दूसरे से लिया है। ठीक, तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, माइनस लिखा है 5, -14 लिखा है, -30 लिखा है, -2 लिखा है, -11 लिखा है। ऋणात्मक संख्या बच्चा तभी होती है जब उसके साथ ऋण का चिन्ह लगा है। लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है या फिर धन का चिन्ह लगा है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चे, तो 3 केस हो सकते हैं। मान लो माइनस का साइन लगा है, ऋण का साइन लगा है तो वो ऋणात्मक संख्या होगी। धन का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है तो वो धनात्मक संख्या होगी। और अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है बच्चा, तब भी वो क्या होती है, धनात्मक संख्या ही होती है। इतना समझ आ गया बच्चा? यस मैम। ठीक है बच्चा, किसी को भी कोई डाउट हो बच्चा, अनम्यूट करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, हम दोबारा बता देंगे। अब मैंने आपको ऋण वाली संख्याएं बता दी, ओके बच्चे, और धन वाली संख्याएं बता दी जिसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हमने जीरो तो कहीं नहीं लिया। ठीक, आपने कभी नहीं देखा कि जीरो के साथ या तो धन लगा हो या ऋण लगा हो, कभी नहीं देखते हम। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो जीरो होता है ना तो वो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बच्चा कि जीरो जो है वो अलग ही रहता है, ना वो धनात्मक वालों में जाता है ना ऋणात्मक वालों में जाता है, उसको अकेला रहना पसंद है। तो आप क्या कहोगे कि जीरो जो है ना तो वो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ठीक, इसके बेसिस पे या इसकी वजह से हम डिसाइड तो कर सकते हैं, इसके वजह से हम तय तो कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। अभी बताया ना, जीरो से कम नेगेटिव, जीरो से ज्यादा पॉजिटिव। लेकिन जीरो तो एक मैम आपकी तस्वीर नहीं आ रही थी। एक सेकंड बच्चा, बेटा मेरी फोटो नहीं आ रही, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? आगे जी। कोई बात नहीं बच्चे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इधर उधर हो गया होगा सब बच्चों के बीच में। ठीक है, आप स्क्रीन दिख रही है तो आप प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जीरो एक लाइन की तरह है जिससे हम दाएं जाएंगे तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बाएं जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। ठीक, वो ना तो धन में शामिल होता है और ना ही ऋण में शामिल होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। ठीक, अभी हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, पूर्णांक से पहले हमें संख्याएं कितने तरह की होती हैं यह जानना जरूरी था। अब हम क्या करेंगे, पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक क्या होता है बच्चा, जब हम पूर्ण संख्याओं में, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या कहते थे। फिर हमने इसमें क्या जोड़ दिया, जीरो जोड़ दिया, 0 प्लस 1 से अनंत तक। तो ये क्या बन गया था बच्चा, पूर्ण संख्याएं बन गया था। लेकिन अगर हम इसी पूर्ण संख्या में 0 और 1 से अनंत तक वाली संख्याओं में क्या करें, ऋण वाली संख्याएं जोड़ दें। क्या जोड़ दें, ऋणात्मक सारी संख्याएं जोड़ दें। मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, इनमें हम सारी ऋण वाली संख्याएं जोड़ दें तो क्या बन जाता है बच्चा, पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, और हम पूरी संख्या में क्या कर दें, सारी ऋण की संख्याएं जोड़ दें तो इससे क्या होता है, एक नया संग्रह बन जाता है, जिस संग्रह को हम क्या कहते हैं बच्चे, पूर्णांक कहते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक समझ आया कि अगर ओके बच्चा,
अगर 1 से शुरू है तो वो प्राकृतिक संख्या है, 0 से शुरू है, ओके बच्चा, 0 से शुरू है तो वो पूर्ण संख्या है, और अगर ऋण भी उसमें शामिल हो रहा है तो भी आपका क्या, तो वो क्या है, तो आपकी पूर्णांक है। ओके बच्चे, चलो आगे बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर भी आपका क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हमें पूर्णांक संख्याएं लिखनी है कि कौन कौन सी पूर्णांक संख्या होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, सारी ऋण की संख्याएं, ठीक है, सारी ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्याएं, ठीक, इन सारे के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की संख्याएं दिखें जिसमें या तो प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, ठीक है, और इसमें 0 भी हो, ये जो संग्रह बनेगा बच्चा, ये जो परिवार बनेगा इनका, इनको हमने क्या नाम दिया है, इनके परिवार को हमने पूर्णांक नाम दिया है। तो आप ऐसे कह सकते हो बच्चे कि जब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं में ऋण वाली संख्या भी मिला देते हैं तो पूर्णांक बनता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऋण की संख्या, शून्य और धन की संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं, और अगर हम ऋण की संख्या निकाल दें तो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और अगर हम 0 भी निकाल दें ऋण संख्याओं के साथ साथ तो आपकी क्या बन जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं। ओके बच्चे, चलो अब यहां पर हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, और होल नंबर जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, w से रिप्रेजेंट किया जाता है, w से लिखा जाता है। सेम आपको ये जो पूर्णांक है इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको z से, ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चे एक शब्द होता है जर्मनी का जेहलिन, जिसका मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, एक जर्मनी का शब्द है जिसका कहते हैं हम जेहलान, जिसका मतलब है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जेड यहां से शुरू होता है, जेड से ही आपका निरूपित की जाती है, इसके पूरे परिवार को हम क्या करते हैं, जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो 0 1 2 3, ये आपका किससे, एक ही शब्द से लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, जेड से लिख सकते हैं। इसका जेहलिन मतलब होता है, जेहलिन जर्मनी एक शब्द है जिसका मतलब है इंटीजर्स या फिर पूर्णांक संख्या। ओके बच्चे, तो अभी आपने क्या सीखा कि पूर्ण संख्याओं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से, और नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याओं को n से, और पूर्णांक को हम z से निरूपित करते हैं या z से दर्शाते हैं, ऐसे कह सकते हो। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। मान लो ये संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, ये कौन सी संख्या है बच्चा, जल्दी आप बताओगे, नीचे नहीं देखेगा कोई और ये बताएगा ये कौन सी संख्या है। यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है बच्चे, आप जल्दी बताओ, 1 2 3 4, ये कौन सी संख्याओं का संग्रह है। ओके बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ ऋणात्मक भी। क्या बच्चा, मक। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप मैसेज करो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं 1 से शुरू हो तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। हाँ, नहीं बच्चा पॉजिटिव नहीं पूछ रहे, हम वैसे टाइप पूछ रहे हैं, ठीक। अगर हम क्या करें, इन प्राकृतिक संख्याओं में, ये आपकी प्राकृतिक संख्या थी ना, प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या करें, 0 जोड़ दें, ठीक। तो ये कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। तो अगर ये 0 से शुरू हो रही है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये पूरा समूह जो है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हमने प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया तो वो क्या बन गई, तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन गई। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये तीर दिख रहा है ना, ये क्या बता रहा है कि 1 से शुरू होता तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती, लेकिन अगर ये 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ओके बच्चे, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी पहले थी ना, अब हम इनमें क्या जोड़ रहे हैं, अब हम इनमें जोड़ रहे हैं नेगेटिव संख्याएं या फिर ऋण की संख्या। तो आपकी संख्या क्या हो गई, ऋण की संख्या
जीरो और धनात्मक संख्याएं। जब तीनों संख्याएं आ जाती है बच्चा, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अगर सिर्फ धन की संख्याओं का संग्रह है तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अगर जीरो और धन की संख्याओं का संग्रह है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्याओं, जीरो और धनात्मक संख्याओं, तीनों संख्याओं का क्या है? आपका संग्रह है, तो हम इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बात समझ आ गई बच्चे? यस मैम। यस मैम। अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी यस मैम। ओके बच्चा आपको मैसेज करना है, ऐसे नहीं बोलना है। यहाँ आप अनम्यूट करके सिर्फ डाउट पूछोगे, ओके? लेकिन आपको बातें करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए, हाँ ना कहने के लिए मैसेज का यूज करना है। ओके बच्चे, ठीक है। अगर आप ये सब समझ गए हो बच्चा, तो अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ओके? मतलब हो भी जाएगा तो हम समझा देंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि तुम आंसर ही नहीं करो, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सही ही आंसर दें। और जल्दी में तो किसी को गलत नहीं करना, जानबूझ के कोई गलत नहीं करेगा, जल्दी में कोई गलत नहीं करेगा। सब ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर ध्यान से अच्छे से आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा। क्या पूछा गया है यहाँ कि निम्न में से कौन सी एक पूर्णांक है? कौन सी संख्या पूर्णांक है? तो अभी हमने आपको पूर्णांक पढ़ा दिया है सारा। आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या आपको पूर्णांक लग रही है। ठीक है, बाकी तो सब पुराने जैसा ही है। पुरानी संख्याओं के साथ हमने सिर्फ एक ही तरह की संख्याएं और जोड़ी थी। तो आप बिल्कुल सोच समझ के बताएंगे कि इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी वोट करेंगे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो। ओके बच्चे, जिन्होंने आंसर किया बिल्कुल सही किया है। आप लोग बिल्कुल सोच समझ के आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। चलो बच्चे, जो बच्चे हैं वो भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो जल्दी से जाएंगे बच्चे, और आप एक्टिविटी में जाके, पोल सेक्शन में जाके वहां से रिप्लाई कर देंगे, वहां से वोट कर देंगे। जल्दी जाएंगे बच्चे, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो बच्चा, जल्दी करेंगे। जो 5-6 बच्चे बचे हैं वो भी जल्दी से कर देंगे। हम आपको थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं। ओके, मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ, जल्दी से जाके आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, तो कोई ऐसे नहीं है। मैं आपको तभी एक बार बता देती हूँ। हमें क्या पता करना था? पूर्णांक। पूर्णांक मैंने अभी क्या बताया? या तो हम देखते हैं कि आपका जीरो हो, ठीक, या फिर हम देखते हैं धन की संख्याएं हो। धन की भी वो भी कैसी संख्या? जो इस तरह की संख्याएं होती हैं, जिनके ऊपर नीचे इस ना तो दशमलव इनमें आता है। हमने क्या जोड़ा था? पूर्ण संख्याओं में सिर्फ हमने नेगेटिव संख्याएं जोड़ी थी ना, ऋण वाली संख्याएं जोड़ी थी। हमने आपसे ये तो नहीं कहा कि हमने 1/2 जोड़ा है, या फिर ये वाली संख्या तो हमने जोड़ी ही नहीं थी, तो ये तो आएंगी नहीं। या तो इस तरह की संख्या होनी चाहिए, या तो इनके सामने जो माइनस चिन्ह लगे होते हैं वो संख्याएं होनी चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। यही पूर्णांक होते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, -1 ही आपका आंसर था। समझ आ गया बच्चे? चलो ठीक है, इस तरह की संख्याएं हमने पढ़ी नहीं है, ना हम भिन्न कहते हैं, लेकिन ये इंटीजर्स या फिर पूर्णांक नहीं होते। ये भी पूर्णांक नहीं होता, इस तरह की संख्या भी पूर्णांक नहीं होती, और इस तरह की संख्या भी पूर्णांक नहीं होती। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जब भी आप अंडर रूट में कोई भी संख्या देखें, ये पूर्णांक नहीं है। ना ये प्राकृतिक संख्या है, ना पूर्ण संख्या है, ना पूर्णांक संख्या है। सेम अगर आप दशमलव में कोई संख्या देख रहे हो, तो जो हमने 3 टाइप पढ़े हैं बच्चा, तीनों में ये नहीं आता।
सेम अगर हम इस तरह की संख्याएं देखते हैं तो ये भी ना तो पूर्ण संख्या है, ना प्राकृतिक संख्या है, ना ही पूर्णांक है। ओके बच्चा, चलो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पोल में करेंगे, लेकिन पहले आप लोग अपना आंसर कर लेंगे, थोड़ी देर में पोल खुलेगा तभी करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक संख्या भी हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो। कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। समझ आ रहा है आपको क्वेश्चंस के? हमें ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपको ध्यान से सोच समझ के, हमने जो कल पढ़ा था आज पढ़ा था, दोनों को चीजों को समझेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे कि कौन सा सही होगा। मैंने पोल खोल दिया है, आप जाके आंसर कर सकते हो। वेरी गुड बच्चे, जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बच्चे सोच समझ के करना है कि आपका पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, पर प्राकृतिक संख्या ना हो। ठीक है, तो आपको दो डेफिनेशन याद रखनी पड़ेंगी, एक पूर्ण संख्याओं की, दूसरा पूर्णांक की। बच्चे दोबारा क्वेश्चन बोलना है। बच्चे अभी आप नहीं बोलेंगे, आप क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर मैं आपसे पूछ लूंगी क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते। मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या नहीं हो। ठीक है, पूर्ण और पूर्णांक हो और प्राकृतिक संख्या ना हो। ओके बच्चे, चलो जल्दी जल्दी बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, आप लोग ज्यादातर सही आंसर करे हैं। चलो चलो बच्चा, जो लोग बचे हैं जल्दी से मुझे बता देंगे इनमें से कौन से ऑप्शन में, ABCD में से संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैम हमें क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है जी। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बच्चा? नो मैम। बच्चे आप बैक आ गए? यस मैम। आप ना एक बार रिज्वाइन कर लो जब तक हम ये क्वेश्चन का पोल कराते हैं। ओके जी। चलो बच्चा, हम 5 तक काउंट करेंगे, आपको जिसने भी आंसर नहीं दिया है वो दे सकता है। 5 4 3 2 1। बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया है। आपने क्वेश्चन शायद बच्चा ध्यान से नहीं समझा। हमें क्या बताना था कि ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, ठीक है, पर प्राकृतिक संख्या ना हो। तो अगर हम देखें पूर्ण संख्या में, ठीक, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह होती है। पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक देखें हम, पूर्णांक में क्या होता है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं में देखें हम तो प्राकृतिक संख्या क्या आती है? 1 2 3 4। मतलब ये सारी तो सेम ही है ना। ये जो एक से है, एक से लेकर अनंत तक, ये तो आपकी पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और प्राकृतिक भी है। लेकिन यहां आप देखो ना बच्चा कि 0 आपका क्या है? पूर्ण संख्या तो है। ठीक है, 0 आपका पूर्णांक भी है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता। यही तो पूछा था कि एक ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। देखो 0 पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, पर ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। तो यही पूछा गया था, आपने तब भी जल्दी में क्वेश्चन को सिर्फ पूर्णांक समझ के ए लगा दिया। तो ऐसा तो नहीं करना था, किसी बच्चे ने सिर्फ प्राकृतिक संख्या समझ के बी लगा दिया। ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे बच्चे, तभी आंसर करेंगे। ठीक है बच्चा, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप लोग सोच समझ के देंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा भी दूंगी क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या पूछा गया है? नीचे जो संख्याएं दी गई है ना बच्चा, ये किसका संग्रह है? ठीक है, क्या पूछा गया है? ये जो संख्याएं दी गई है ये किसका संग्रह है?
0 दिया है, 2 दिया है 0, -20, 9, 6 और -1। आपको ये बताना है किसका संग्रह है। सोच समझ के ध्यान से सारी संख्याएं देख के ही बताएंगे। एक सेकेंड बच्चों, पोल लॉन्च हो गया है, आप जाके आंसर देंगे। बच्चे ध्यान से क्वेश्चन करना है। क्या पूछा गया है कि किसका संग्रह है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, गलत नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे आप गलत कर रहे हो, तो एक बार सोचना फिर ही वोट करना, ठीक है। लेकिन करना सबको है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह। संग्रह का मतलब होता है बच्चा आपको सारी संख्याएं देखना है, आप उन्हें तोड़ तोड़ के अलग नहीं देख सकते, सारी संख्याओं के समूह को देखना है आपको। वेरी गुड। कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो बच्चा, थोड़ा सा और टाइम दूंगे मैं आपको, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे ताकि हम आगे बढ़ सके। संख्याओं को ध्यान से देखेंगे बच्चा, वहां पर 0 भी है, माइनस का भी है, 2 भी है, 9 भी है, तो इस संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे। पूर्णांक मैम। बच्चे ये आपको बोलना नहीं है, ठीक है। चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जिसने आंसर नहीं दिया वो दे दे। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चा आप लोगों ने इसका आंसर, बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ, कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। यहाँ पर देखेंगे कि आपका आंसर क्या था, पूर्णांक। ठीक, आपने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है उपर्युक्त में से सभी। अभी मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर एक से है सारी धनात्मक संख्याएं तभी वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर हमने इसमें एक भी नेगेटिव की या ऋण की संख्या लगा दी या 0 लगा दिया तो ये फिर प्राकृतिक संख्याएं नहीं रहती बच्चे, ठीक है। या मान लो अगर हम पूर्ण संख्या कह रहे हैं तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या सिर्फ धनात्मक संख्या और 0 ही रहेगा, ठीक है। तभी ये क्या कहलाएंगे बच्चे, तभी ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे। लेकिन अगर उसमें धन वाली संख्याएं भी हैं, ऋण वाली संख्याएं भी हैं और 0 भी है, ठीक। अगर 0 हो भी ना, अगर सिर्फ धन की और ऋण की संख्याएं हो तब भी वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। जहां भी ऋण की संख्याएं आ जाती है बच्चा, वो संग्रह सिर्फ और सिर्फ मैम प्लीज दोबारा समझाना। हाँ बच्चा, मैं क्या समझा रही हूँ आपको कि अगर सिर्फ धन की संख्याएं हो तो वो क्या कहलाती है, तो उस संग्रह को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और अगर हमने इस धन की संख्याओं में 0 जोड़ दिया तो इस संग्रह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ओके। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमने धन की, ऋण की और 0, ठीक है, इनको जोड़ दिया तो ही वो पूर्ण संख्याएं रहेंगे। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिससे ना आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। एक सेकंड रुको बस। आप लोग मैसेज कर पा रहे हो ना? हाँ ठीक है, एक सेकंड बच्चे, पेज ऐड करेंगे हम आपको एक और बताएंगे। चल मान लो मैं ये क्वेश्चन दूं आपको ना, ये वाला क्वेश्चन सोच समझ के करना है। हो सकता है मैंने घुमा फिरा के भी दिया हो, जरूरी नहीं जो मैंने अभी बताया वही हो। मान लो दिया गया है 5, 4, 10, 15, 500, ये सारी संख्याएं किसी एक बैग में भरी हैं। फिर मैं आपसे चारों विकल्प देके, सेम चारों विकल्प में आपसे कह रही हूं कि इन संख्याओं का जो ए है वो क्या है, क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं,
और क्या ये पूर्णांक है? और लास्ट वाला आंसर है क्या ये सभी है? उपर्युक्त में से सभी है। आप जल्दी से आंसर बताओगे इसका ABCD कौन सा होगा? नो बच्चा, फिर मैं कह रही हूँ, मैंने घुमा फिरा के भी दिया है, आपको अपना दिमाग लगाना है तभी आंसर देंगे, क्योंकि आज हम ये सीख के जाएंगे कि आपको कैसे देखना है। फिर से देखो, सारी संख्याएं देखो, फिर मुझे बताएंगे कि मैम, हाँ बच्चा, आप मैम पेज से पढ़ा रहे हो क्या? ये स्क्रीन पे तो, मेरे स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा? व्हाइट दिख रहा नो, होगा, उस पर कुछ लिखा दिख रहा होगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ दीपिका लिखा हुआ है। बच्चा वो वाली नहीं है, एक मेरा स्क्रीन वाला होगा शेयर। नो मैम, नहीं है जी कुछ भी मेरे पास। बच्चा एक बार आप रिज्वाइन कर लोगे क्या? देख के करके। जल्दी बच्चे आंसर देंगे इसका। ओके, कुछ सही दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं, लेकिन तब भी सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी देती हूँ। इस चीज को अच्छे से समझेंगे बच्चे, समझ में आना चाहिए। नो, अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन आप लोग तभी भी गलत आंसर दे रहे हो। सेम ऑप्शन यही है, ABCD यही ऑप्शन है, पर दूसरा क्वेश्चन है। नो बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ, आप जो दूसरे का पहले का आंसर दे रहे हो वो ज्यादातर गलत दे रहे हो। अब भी सोच के बताओ। ये भी सेम ही है, ये ऊपर वाला पूर्ण है, ये प्राकृतिक है, ये पूर्णांक है, ये आपका सभी है। आप लिख के बताएंगे ABCD में से कौन सा आपका है। ओके, दूसरे वाले का सही दे रहे हो, पहले वाले का तब भी गलत दे रहे हो आप लोग। चलो मैं समझा देती हूँ, फिर पहला वाला मैं समझा देती हूँ, फिर दूसरे वाले का आंसर देना आप। ओके, दूसरे वाले का आप सही दे रहे हो कि चाहे इसमें 0 हो ना हो, ये आपका क्या रहेगा? पूर्णांक ही रहेगा। ये आप समझ गए हो कि नेगेटिव जब भी आ जाएगा तो वो पूर्णांक रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई वही नहीं है सोचने का ही। लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो। मैं दोबारा समझाती हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि आपका प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 आगे। ठीक, अगर हम इनमें 0 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3 4, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, और अगर हम इनमें नेगेटिव जोड़ दें, सॉरी मैम ये समझ नहीं आ रहा। वही समझा रही हूँ बच्चा, समझा रही हूँ, सुन लो तो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैं दोबारा बता दूंगी, पहले मुझे लिख लेने दो बच्चे। चलो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्राकृतिक संख्याएं तो वो क्या होंगी? सिर्फ धन की संख्याएं होंगी। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याओं में हम क्या करते हैं? प्राकृतिक में 0 जोड़ देते हैं, लेकिन बाकी तो प्राकृतिक संख्या ही शामिल है ना इसमें। पूर्ण संख्याएं देखें बच्चे तो 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5, ये भी तो पूर्ण संख्याएं है ना। ये जो संख्या है बच्चा, ये आपकी पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूर्णांक देखें हम, तो पूर्णांक क्या होता है कि इनमें नेगेटिव तो आता है, लेकिन नेगेटिव के अलावा 0 और 5 3 4 ये सारी धन की संख्याएं भी आती हैं। मतलब अगर हम सिर्फ धन की संख्याएं लें तो वो प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, वो पूर्ण संख्याएं भी हैं और वो पूर्णांक संख्याएं भी हैं। ओके, अब आप पहले का उत्तर चेंज करना चाहेंगे, पहले का उत्तर बदलना चाहेंगे समझने के बाद? कोई भी बच्चा आंसर बदलना चाहेगा अपना? कि जो धन की संख्याएं होती हैं वो मैंने आपको बताया वो प्राकृतिक संख्याओं में भी आती हैं, वो पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं और वो पूर्णांक में भी आती हैं। ऋण वाली सिर्फ पूर्णांक में आती हैं,
जीरो भी पूर्ण और पूर्णांक दोनों में आता है और बस प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। समझ आया आपको? ऋण की संख्याएं आ रही हैं तो वो पूर्णांक ही होगा, लेकिन अगर 0 1 2 3 4 5 आ रहा है तो वो पूर्ण और पूर्णांक दोनों होगा। और अगर सिर्फ धन की संख्याएं आ रही हैं बच्चे तो वो प्राकृतिक संख्याएं भी होगी, वो पूर्ण संख्या भी होगी और वो पूर्णांक भी होगा। अब समझ आया? आप सब बच्चे बताओ एक का आंसर क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मतलब समझ गए ना? कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है इस बारे में। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या यहाँ सिर्फ धन की संख्याएं हैं, और सिर्फ धन की हैं तो वो पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है, तो आंसर क्या आएगा? सभी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब धन की, और 0 है तो वो क्या होगा? पूर्ण संख्या भी होगी और पूर्णांक भी होगा, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ओके, और अगर कहीं भी ऋण की संख्या आ जाती है बच्चा तो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होगी। ठीक है, ऋण की संख्याएं ना पूर्ण में आती है ना प्राकृतिक में आती है, सिर्फ पूर्णांक में आती है। ओके बच्चा, समझ गए हो ना? अब तो गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस में। कल हम रिकॉल टेस्ट में एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे, सब समझ गए होगे तो हम कल फिर करेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे? मैम। ओके बच्चा, अब होमवर्क लिखेंगे हम आज के लिए। चलो, हमने यहाँ तक कर लिया था ना होमवर्क। किसी को होमवर्क में कोई डाउट है बच्चा? होमवर्क में किसी को कोई डाउट है? मैम कहीं में समझ नहीं मैम आता बुक जी। नहीं है जी। बुक नहीं है बच्चा तो आपके उसमें ग्रुप में आता है, आप वहां से कर लेना, वरना यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। आपका आज का जो होमवर्क है वो आपके ग्रुप में भी आ जाएगा, वहां से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी होमवर्क ले सकते हो, और तो वरना आपके पास बुक है तो बुक में कर लोगे। हाँ बच्चा, देखो आपको करना क्या है, 3 बच्चा माइक ऑफ करो। 3.1 जो है वो एक्सरसाइज करनी है। रीति नहीं है बच्चे अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, सिर्फ आपको 3.1 वाला करना है होमवर्क, और कुछ भी नहीं। बच्चा माइक ऑफ करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, होमवर्क हमने लिख लिया है, अब हम करेंगे चेक कि आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था कि होमवर्क आपको कैसे दिखाना है, कैमरा ऑन करके